देखिए, इसमें आपको करना क्या है, पहले जो कॉमन चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। जीएस सबके लिए कॉमन है। इसमें दो पेपर है आपका, 1 और 2। पेपर 1 में आपको 8 क्वेश्चन के जवाब देने हैं और 2 में भी आपको 8 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। दोनों में अंतर यह है कि आपको पेपर 1 में आपको चॉइसेस ज़्यादा हैं और पेपर 2 में चॉइसेस कम हैं। जब चॉइसेस कम होते हैं तो आपके लिए वो पेपर टफ हो जाता है। तो सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं इसमें क्या है। मैंने इसके लिए एक प्लान बनाया है, प्लान को ही साथ में डिस्कस करता चलूँगा, अदरवाइज ये सेशन लंबा हो जाएगा। तो पेपर 1 में सेक्शन 1 है, इससे आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3/6 लिखने का मतलब है कि 6 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, उसमें से यू हैव टू आंसर ओनली 3 क्वेश्चंस। तो ईच क्वेश्चंस जो है वो 38 मार्क्स के होते हैं। 38 इंटू 3 114 114 मार्क्स, ये आपका फुल मार्क्स हो गया। तो इसको आप देख लेंगे, इसमें से जो दिया हुआ सबका, सेक्शन 1 का, 2 का और 3 का भी। 3 में सिर्फ 2 को आंसर करना होता है, 4 आपके सामने अवेलेबल होते हैं। ये होता है 72 मार्क्स का। तो इसमें स्ट्रैटेजी पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास 60 डेज का टाइम है। इस 60 डेज में आपको जीएस का पेपर 1 भी करना है, 2 भी करना है और ऑप्शनल भी करना है। ऑप्शनल किसी का भी हो, वो वास्ट ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसे आप लेकर के चलेंगे, फॉलो करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जज करेंगे तो उससे एक पैटर्न डेवलप होता है। उस पैटर्न के आधार पे हम काम करेंगे। उस पैटर्न के आधार पे पेपर 1 में डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 1 में आपको 3 क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करने हैं, यानी आंसर करने हैं। तो हम प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 3 टॉपिक्स को तैयार करेंगे। 3 टॉपिक्स, टोटल 3 हमें जवाब देने हैं, यानी कि 9 टॉपिक्स हम तैयार कर लेंगे। तो हम सेफ जोन में रहेंगे। उसके बाद सेक्शन 2 है, इसमें भी 3 को रिस्पॉन्स करना है। तो हम 3 इंटू 3 यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 तैयार करेंगे, तो 3 प्रश्न के लिए 9 टॉपिक्स हो जाएगा। स्टेट्स है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको प्रैक्टिस करेंगे, डेली एक क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चंस को डेली सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से। और उस क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान जितने जो फार्मूले आपके सामने आएंगे, अगर वो आपको याद नहीं हो तो उसको लिखते जाएंगे। एक जगह लिखेंगे ताकि रिवीजन करने में आसान हो। जो भी फार्मूले हो, स्पेशल पॉइंट्स हो, उसको आप एक जगह लिखेंगे। इस तरह से हम काम करेंगे पेपर 1 में। तो हमें करना है पेपर सेक्शन 1 के लिए 9, सेक्शन 2 के लिए 9, स्टेट्स के लिए प्रैक्टिस। और इसमें कुछ बुक्स है, जैसे पॉलिटी की है, हिस्ट्री की है, स्टेट्स की है, जिससे हू बहू क्वेश्चन सेटर देते हैं। वो आपको मैं बाद में दिखा दूंगा। उसको आप पढ़ेंगे, फिर साथ में मेहनत करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। इसी तरह से पेपर 2 को देख लेते हैं। पेपर 2 में भी सेम क्वेश्चंस, यानी कि रिस्पॉन्स करने वाली जो प्रश्नों की संख्या है वो 8 ही है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि ऑप्शंस कम है, यानी कि 4 में से 3। जहाँ आपका पेपर 1 के सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन में से 3 का जवाब देने थे, यहाँ इसमें आपको 4 में से 3 को रिस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पे थोड़ा ये टफ हो जाता है। सेक्शन 2 में भी आपको 4 में से 3 को रिस्पॉन्स करना है, और सेक्शन 3 में यहाँ साइंस एंड टेक का है, 4 में से 2 को रिस्पॉन्स करना है। तो तैयारी करने के बाद एक हम एस्टिमेट लेकर के चल रहे हैं कि अगर 38 में से आपका 21 नंबर आता है तो 3 क्वेश्चन के लिए आपके 63 मार्क्स आ जाएंगे। सिमिलरली सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चन के लिए 63 आ जाएंगे। और स्टेट्स का जो है
वो मैं यूम करके चल रहा हूँ कि सपोज आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, कुछ गलती कर दी, तो उसमें जो है वो सब सेक्शन में वो क्वेश्चन डिवाइड होता है ABCDE करके। तो किसी उसका मार्क्स दिया हो रहेगा 4+8+8+8 ऐसे करके, वो टोटल आपका होता है 36 1 का। उसमें सब क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ रहता है। तो सपोज मान लिया कि प्रेशर में आपने कुछ गलती कर दी, फिर भी आप 64 मार्क्स ला सकते हैं। इनका टोटल करेंगे तो हो जाएगा 190। इसी तरह से पेपर 2 में भी एक एस्टीमेट ऑब्टेन मार्क्स लेकर चलते हैं। तो 63, 63 और 50। यहाँ 50 इसलिए लिया है क्योंकि ये स्टेट्स नहीं है, साइंस इन टेक है। यहाँ पे आपको 100 में 100% मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर भी ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको 25 तो आ जाएंगे ईच क्वेश्चन। तो 25 × 2 = हो गया ये 50। इसका टोटल करेंगे तो 176 हो जाता है। और जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल पे पकड़ अच्छी मानी जाती है सारे कैंडिडेट्स की, तो इसका मैंने 60% ले लिया है, यानी कि 180। अब इसका टोटल्स करेंगे तो हो जाता है 546। और इसमें अगर लो भी इंटरव्यू गया हो, 60 मार्क्स भी मिल गए हैं किसी तरह से, तो इसको आप टोटल कर देंगे तो हो जाएगा आपका 606। और इस तरह ये मार्क्स आपको सिलेक्शन कोई ना कोई रैंक दिला जाता है। तो स्ट्रेटजी क्या है, फाइनल स्ट्रेटजी 18 क्या है, नंबर ऑफ टॉपिक्स है, प्लस 24 नंबर ऑफ टॉपिक्स है। 18 पेपर 1 का, 24 पेपर 2 का, ये हो गया 42। और 36 मैंने लिए हैं ऑप्शनल पेपर के। तो टोटल टॉपिक्स हो गए 78, यानी 60 दिनों में आपको 78 टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। एक दिन में 2 टॉपिक्स करेंगे, इसे 40 दिन में हम समाप्त कर लेंगे। आफ्टर दैट सिर्फ रिवीजन करेंगे। रिवीजन तो जिस तरह से यहाँ चलते हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके काम करते हैं तो हम पहले दिन से ही आपको रिवीजन कराते चलेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। एवरी डे 2 टॉपिक्स दे दूंगा, और दोनों टॉपिक्स, अगर सिर्फ GS की बात करें तो GS में आपका हो जाता है सिर्फ 42। तो 42 तो डेली एक टॉपिक से ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शनल चूँकि ज्योग्राफी में आपको करा पाऊँगा, तो ज्योग्राफी के लिए उसको ऐड कर दिया 36, तो हो गया 78। तो इस तरह से हम 2 टॉपिक्स करते हुए 40 दिन में कर लेंगे। टॉपिक्स को कैसे करेंगे, इसको कि डेली विथ आंसर, जो चैप्टर है हूबहू आपको रेडीमेड दे देंगे, वैसा एकदम से इनरिच्ड, हाथ से लिखा हुआ है, एकदम से इनरिच्ड, भरपूर, जैसे बोलते पौष्टिक आहार, जिसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, यानी कि हर वो चीज़ जो क्वेश्चंस के डिमांड हो, और उसको हम याद करेंगे और उसे लिखेंगे। उसके बाद बीच बीच में डेली टेस्ट नहीं देंगे। वीकेंड में कुछ क्वेश्चंस को, टोटल क्वेश्चन सेट करने, कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। उसके बाद कि आप किस तरह से उसको लिख पा रहे हैं, और फिर उसको फीडबैक के साथ आपको बता देंगे। इस तरह से काम करेंगे तो जैसे आप 1 महीने काम करने के बाद आप एकदम पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे।